दुनिया भर में सामाजिक न्याय के असंख्य अर्थ हो सकते हैं, लेकिन भारत में, विशेष रूप से हिंदी हॉटलैंड में, इसका मतलब निम्न जातियों द्वारा सत्ता और शासन की संरचनाओं पर से उच्च जातियों की जकड़ को तोड़ना है। सामाजिक न्याय की उनकी तलाश ने केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% के आरक्षण देने के प्रावधान, जिसे प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को घोषणा की थी, से जबरदस्त गति मिली थी। ओबीसी नेताओं की वह तलाश लगता है अब असफल हो गई है, या शायद वे इसे ही भूल गए हैं। उनका भुलक्कड़पन 7 अगस्त को नजर आएगा। अभी तक ओबीसी नेताओं और उनके बच्चों में से किसी ने भी इसे बड़े जश्न के तौर पर मनाने के बारे में नहीं सोचा है, जबकि 7 अगस्त को उस दिन की 33वीं वर्षगांठ है, जिस दिन संघीय स्तर पर सत्ता में भाग लेने के उनके लंबे संघर्ष को फल मिला था। आरक्षण में कोटे का ये संघर्ष 1902 से शुरू होता है, जब कोल्हापुर के शासक ने आरक्षण की शुरुआत की थी। उसके बाद 1921 में मैसूर के महाराजा ने इसे लागू किया था। उसी वर्ष मद्रास प्रेसिडेंसी में सत्ता में आने के बाद जस्टिस पार्टी ने सभी प्रशासनिक पदों का 48% हिस्सा गैर ब्राह्मणों के लिए अलग किया था। फिर भी आरक्षण को सामाजिक विविधता के साधन के रूप में सत्ता के ढांचे को बदलने को राष्ट्रीय स्तर पर बार बार रोका गया। याद रखें कि 1953 में नियुक्त किए गए पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि तब के गृह मंत्री जीबी पंत का मानना था कि ऐसा करने से प्रशासनिक दक्षता में कमी आएगी और सबसे अधिक मेधावी लोगों को इसका दंड मिलेगा। 1978 में जनता पार्टी ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। 1980 में पेश अपनी रिपोर्ट में मंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। 1980 तक हालांकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस सत्ता में लौट आई थी और मंडल रिपोर्ट तब तक धूल चाटती रही जब तक कि वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को इसकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर लिया। संघीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण को एक सच्चाई बनने में 9 दशक का समय लगा। फिर भी 7 अगस्त की तारीख को भुला दिया गया है। किसी भी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह भविष्य की अपनी रूपरेखा के लिए अपनी अतीत की यादों और प्रतीकों को ताज़ा करे। आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी प्रासंगिकता को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने इस महत्वपूर्ण घटना को देखा नहीं है।